न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सरकारी स्कूल टीचर की पिटाई कर मुंह किया काला। ग्रामीणों का आरोप, छात्राओं से करता था छेड़छाड़। टीचर ने कहा फेसबुक पर रिप्लाई करना पड़ा भारी। पीएम मोदी की सभा के बाद जारी होगी पहली लिस्ट। ए और डी कैटेगरी की 48 सीटों पर पहले घोषित होंगे प्रत्याशी। बीच सड़क पर पुलिस जवानों के बीच फाइटिंग का वीडियो। नालंदा में पहले लात घुसे चले, फिर गाड़ी से डंडा निकाल लिया। लोग बोले सस्पेंड हो जाओगे। लखनऊ में किसान महापंचायत, टिकट बोले मुफ्त बिजली नहीं दी। घोषणा पत्र झूठे थे या जनता बेवकूफ थी, ये सरकार आमने सामने बैठकर बात नहीं करती। मेरठ में मीर बोध जयंती यात्रा में बवाल। सपा विधायक सहित 100 लोग हिरासत में, कई थानों की पुलिस पहुंची। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर इमिग्रेशन विभाग ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया है। वह नेपाल से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी बरामद हुआ है। उसकी पहचान श्रवण बरुआ के रूप में हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद आईबी की टीम एसएसबी व अन्य सुरक्षा बल थाना पहुंचकर उसका डिटेल लेने व पूछताछ में जुट गए हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वह बांग्लादेश से भारत कैसे पहुंचा व भारत में किसकी सहायता से आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड बनवाए। मध्य प्रदेश में सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश फिलहाल थमी हुई है, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। नर्मदा, शिप्रा, काली सिंध, चंबल समेत सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, धार, बड़वानी जिले के कई गांव टापू बन गए हैं। झाबुआ के बहादुरपाड़ा गांव में तालाब फूटने से 8 लोग बह गए, 3 के शव मिले हैं। बंगाल की खाड़ी में एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है। इसके एक्टिव होने से 24 सितंबर से प्रदेश में फिर तेज बारिश के आसार हैं। जबलपुर में सोमवार को बरगी बांध के 2 और गेट बंद कर दिए गए। बांध के 3 गेट आधा मीटर तक खुले रखकर अभी भी नर्मदा में पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को बरगी बांध के 13 गेट हैं। जबलपुर में 2 बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना घमापुर थाना क्षेत्र की है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को लेकर सीएसपी विवेक गौतम ने बताया कि घटना में अखिलेश सिंह की मौत हो गई है। वे पनागर थाना इलाके के करिया पाथर के रहने वाले थे। सीएसपी के मुताबिक दोनों ही बाइक तेज रफ्तार थी और इन्होंने हेलमेट भी नहीं लगाया था। हरियाणा के जिंद में इंटरनेशनल महिला पहलवान दूसरे पुरुष पहलवान के साथ आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। जब ये चीजें परिवार तक पहुंची तो सबको इसका पता चल गया, जिसके बाद पहलवान के पिता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी जानकारी में जिंद के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी नेशनल रेसलर है। किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी के फोटो उठाकर उसे अश्लील फोटो और वीडियो पर लगा दिया। एडिट करने के बाद इन गंदी फोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नेशनल वुमेन रेसलर से जुड़ा मामला देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। जिंद पुलिस ने पिता की कंप्लेंट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में जुट गई है जहां से ये फोटो वीडियो पोस्ट की गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने इन्हें फॉरवर्ड किया उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर दौरे के बाद ही जारी होगी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि परिवर्तन यात्रा के बीच में ही पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 सितंबर की जयपुर की सभा के बाद कभी भी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ए और डी कैटेगरी की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी पहली लिस्ट में प्रदेश में अपनी सबसे मजबूत
और सबसे कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ए कैटेगरी में बीजेपी की वो 29 सीटें शामिल है जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से बीजेपी कभी नहीं हारी। वहीं डी कैटेगरी में बीजेपी की वो 19 सीटें शामिल हैं जहां पिछले 3 चुनावों में बीजेपी कभी नहीं जीती। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी ए और डी कैटेगरी की 48 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। नालंदा में लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद पुलिसकर्मी ही आपस में भिड़ गए। मामला सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहसराय रेलवे हाल्ट के पास का है। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिस जवान डायल 112 के हैं। अभी दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों जवानों के बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दोनों एक दूसरे को लात घुसे से पीटते दिख रहे हैं। सड़क से गुजर रहे किसी शख्स ने दोनों की मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी पर पैसे लेने का आरोप लगा रहा है। इतने में ही एक गाड़ी के अंदर से डंडा निकाल लाता है और दूसरे पर चला देता है। वहां मौजूद लोग दोनों पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। पंजाब के लुधियाना में बड़ी वारदात हुई है। पखोपाल रोड महाराज रणजीत सिंह नगर में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गर्चा, उनकी पत्नी व अन्य को रात को बेसूध कर घर में चोरी की गई। पूर्व मंत्री, उसकी पत्नी, उनकी बुआ और एक नौकरानी अभी बेसूध हैं। उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घर काम करने वाले नेपाली नौकर पर वारदात का शक है। रात को घर में मौजूद लोगों को कोई नशीला पदार्थ पिलाया गया था। पड़ोसी भाजपा नेता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जगदीश गर्चा का शरीर ठंडा पड़ा है और हालत गंभीर है। कॉलोनी निवासियों ने मौके पर जाकर देखा तो सभी दंग रह गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सीपी सिद्धू ने बताया कि नौकरानी के होश में आने के बाद उसने बताया कि रात को नौकर ने अलग अलग समय पर सभी को खाना दिया था। जैसे जैसे परिवार के सदस्य खाना खाते गए, सभी बेसुध होकर गिर गए। अभी तक की जांच में सामने आया है कि नौकरी 3 महीने पहले रखा गया था। नौकर को वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। पुलिस के लिए इस समय नौकर की तस्वीर ढूंढना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसकी तस्वीर किसी के पास नहीं है। रात के खाने के सैंपल भी फोरेंसिक टीम ने ले लिए हैं। मेरठ में सोमवार दोपहर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर निकाली जा रही यात्रा में बवाल हो गया। राजपूत करनी सेना ने गुर्जर की इस यात्रा का विरोध किया। प्रशासन ने भी धारा 144 का हवाला देकर यात्रा की परमिशन नहीं दी थी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पहले कहा सुनी हुई, फिर पुलिस और गुर्जर समाज के लोगों में जमकर धक्का मुक्की हुई। विवाद बढ़ता देखकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने सरगना से सपा विधायक अतुल प्रधान सहित 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इन्हें 3 बसों में भरकर पुलिस लाइन ले गई। कई थानों की पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। निगरानी के लिए 5 ड्रोन भी उड़ाए। दरअसल आज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक सम्राट मिहिर भोज की जयंती है। इस मौके पर गुर्जर समाज के लोग यात्रा निकाल रहे थे। सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद मुंह काला कर दिया। एक वीडियो में सामने आया है जिसमें महिला टीचर के ऊपर काली स्याही डालते नजर आ रही है। उसके चारों ओर ग्रामीण खड़े हैं। मामला श्री गंगनगर के गजसिंहपुर इलाके का है। टीचर गांव 60 डीडी सरकारी स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाता है। मामले में स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के दादा ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं टीचर ने भी मारपीट करने, मुंह काला कर वीडियो बनाने और वायरल करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, इसको लेकर भारी संख्या में किसान इको गार्डन पहुंचे। इस बीच महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकट ने कहा, किसानों की गई मांगे हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। घोषणा पत्र झूठा था क्या, यह जनता बेवकूफ थी? आपने बहकाने का काम किया है। यह सरकार आमने सामने बैठकर बात नहीं करती, जो लिखत पढ़त में देती है उस काम पर बात नहीं करती। टिकैत ने कहा, लोकतंत्र में भीड़ ही एकमात्र साधन है। एमएसपी कानून देश में बनना चाहिए, ये पूरे देश की डिमांड है। वैचारिक क्रांति देश में होगी। पुरानी पेंशन नीति पर काम होना चाहिए। किसानों को फसलों के दाम मिलना चाहिए। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान यूनियन का कोई राजनीति दखल रहेगा?
इस सवाल पर टिकैत ने कहा कि ऐसी हमारी रणनीति नहीं है। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर सड़क हादसा हो गया। दो बाइक सवार ट्रैक्टर से जा टकराए। ट्रैक्टर का टायर युवक के सिर पर चढ़ गया, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत नाजुक है। घायल युवक को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ थाना क्षेत्र का यह मामला है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक नशे में धुत थे, तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे। इस दौरान लखनपुर से अंबिकापुर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर से जा टकराए। ट्रैक्टर का पहिया एक युवक के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आज की शाम संगीत के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन मधुवन मानव सेवा एक संकल्प इस समूह द्वारा किया गया है। यह संस्था संगीत कार्यक्रम के साथ साथ मानव सेवा के क्षेत्र में गरीब एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए सदैव तत्पर रही है। इस संस्था द्वारा प्रति मंगलवार अस्पतालों और गरीब बस्तियों में भोजन वितरण किया जाता है। इस संस्था की स्थापना श्रीमती सारिका सपना जी ने वर्ष 2021 में की थी। यह समय कोरोना काल का था, जिसमें उन्होंने खुले मन से मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। सारिका जी स्वयं भी संगीत से लगाव रखती है, इसलिए उन्होंने इस प्रथम संगीत की शाम का आयोजन किया ताकि समाज सेवा के साथ साथ लोगों को संगीत से जोड़ सके। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और लगभग 32 गायकों कुल 40 गीतों की प्रस्तुति थी, जो कि बहुत ही सराहनीय रही। यह मैंने एक नए उद्देश्य से बनाया है और इसमें हम लोग म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमें जो भी आमदनी होती है या जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, उस अमाउंट से मैं गरीब लोगों की सहायता करती हूँ और मेरा यही है कि आगे भी मैं ये सब करती रहूँ। इसमें मुझे मेरे ग्रुप वाले बहुत सहयोग करते हैं, जिनका सहयोग से मैं आज मेरा ग्रुप में आज इतना अच्छा से मतलब प्रोग्राम हो रहा है। और यह प्रोग्राम एक निजी होटल फूडक्राफ्ट में जो कोलार पे स्थित है वहाँ हो रहा है। धन्यवाद। और मैं देश टीवी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मेरे ग्रुप को कवरेज किया है।